पाकिस्तान की इकलौती शिपमेंट कंपनी पुराने जहाज क्यों चलाती है? गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड से सालाना मामूली आमदनी की वजह क्या? फ्रेट चार्जेस पर $8 अरब क्यों खर्च होते हैं? जंग और दी न्यूज के हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने अपनी खबर में मुल्क के मैरीटाइम सेक्टर की तबाहाली की बुनियादी वजूहात बता दी। अंसार अब्बासी लिखते हैं कि गैर मुल्की शिपिंग कंपनियों पर इन्हिसार की वजह से पाकिस्तान फ्रेट चार्जेस की मद में सालाना 6 से 8 अरब डॉलर्स खर्च करता है। मुल्क की वाहिद शिपिंग कंपनी पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन सिर्फ 12 पुराने जहाज चलाती है, जबकि कंपनी के पास एक भी कार्गो कंटेनर जहाज नहीं। गैर मुल्की बहरी जहाजों पर इन्हिसार की वजह से पाकिस्तान का कीमती ज़र मुबादला खर्च हो जाता है, जिससे मुल्क के माशी चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। वजारत दिफा के ज़राए के मुताबिक मैरीटाइम सेक्टर में इस्लाहात के लिए कायम टास्क फोर्स ने वाज़े किया है कि PNSC ने कराची शिपयार्ड में 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट की सलाहियत की कंटेनर्स जहाज की तामीर के लिए एक जबरदस्त इक़दाम शुरू किया था। इस मंसूबे पर 24 अरब रुपए खर्च होने थे। ये मकामी प्रोजेक्ट इंटरनेशनल जहाजों के मुकाबले सस्ता था, लेकिन उसको 1 साल पहले अचानक रोक दिया गया था, जिससे न सिर्फ रोजगार के मौके ज़ाया हुए बल्कि कॉस्ट भी बढ़ी और आमदनी में नुमाया हद तक नुकसान सामने आया। अब इस प्रोजेक्ट को एक मर्तबा फिर बहाल कर दिया गया है, जिससे मुल्क के मैरीटाइम सेक्टर में बेहतरी की उम्मीद पैदा हुई है। अंसार अब्बासी लिखते हैं कि PNSC के इस इक़दाम पर पहले अमल हो जाता तो गैर मुल्की शिपिंग कंपनियों पर पाकिस्तान का इन्हिसार कम होता और फ्रेट चार्जेस की मद में भी अरबों रुपए की बचत होती। इस प्रोजेक्ट की अदायगी का एक बड़ा हिस्सा मुल्क की करेंसी यानी रुपए में होना थी, जिससे ज़र मुबादला के ज़खायर पर भी बोझ में कमी आती, लेकिन ताखीर से मुल्क के माली शोबे पर दबाव बढ़ेगा। माजी में सफ़े अव्वल की सनत समझी जाने वाली पाकिस्तान की शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री भी ड्रामाई तौर पर ज़वाल पजीर है। गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड, जो 1980 की दहाई में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यार्ड था, अब सिर्फ 0.3 अरब रुपए सालाना कमाता है। फरसूदा इंफ्रास्ट्रक्चर, नाकिस राब्ताकारी और हांगकांग कन्वेंशन जैसे आलमी ज़वाबित की तामील में कमी जैसे अवामिल ने गडानी को गैर मुसाबिकती बना दिया है। इसके बरक्स भारत और बांग्लादेश बिल तरतीब 60 और 90 HKC कंप्लाइंट यार्ड्स की हैसियत से उभर कर सामने आए हैं। खबरदार किया गया है कि जुलाई 2025 में HKC नाफिजुल अमल होने से कबल अगर पाकिस्तान ने अपनी जहाज तोड़ने की इंडस्ट्री को जदीद ना बनाया तो इसके पास जितना कम कारोबार बाकी रह गया है उससे भी महरूम हो जाएगा। बड़े जहाज रानी के रास्तों के संगम पर पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक मकाम उसके मैरीटाइम सेक्टर को तब्दील करने का एक मौका फराहम करता है। गैर मुल्की सरमायाकारी रेगुलेटरी असलाहत और बैनुल अक़वामी मायारात के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड के जरिए गडानी को जदीद बनाना भी मुतालिका हुकाम की तवज्जो में आ चुका है। जो दीगर इक़दामात किए जा रहे हैं उनमें मारूफ आलमी जहाज साजों के साथ मुश्तरका मंसूबों के जरिए पोर्ट कासिम और गवादर में बैनुल अक़वामी मयार के शिपयार्ड्स की तामीर शामिल है और मकामी जहाज रानी की सरगर्मियों में इजाफे और अंदरून मुल्क नकलो हमल के अखराजात में कमी लाने के लिए एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक कार्गो की नकलो हरकत को कोस्टल ट्रेड के तौर पर दर्जाबंद करना शामिल है। अंसार अब्बासी ये भी लिखते हैं कि मैरीटाइम सेक्टर पाकिस्तान की मईशत के लिए बेपनाह मौके का हामिल शोबा है। जहाज साजी एक ऐसी सनत है जो मजदूरों के लिए हजारों मुलाजमतें पैदा कर सकती है, जबकि एक कौमी बेड़ा फ्रेट चार्जेस की मद में अरबों की बचत कर सकता है। ज़र मुबादला के अखराजात कम हो सकते हैं। गडानी की इस्लाह और नए शिपयार्ड्स का क़याम ज़्यादा आमदनी का बेहतरीन जरिया साबित हो सकेगा।